हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के जो पार्टनर्स, आपके लवर्स हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं एंड उनके थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेके। रीडिंग गाइस कलेक्टिव रहेगी, जनरल रहेगी, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है। मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। मेरे फेसबुक पेज का नेम भी टैरो 313 के नेम से है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर्स, आपके लवर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। आप उन पर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए और वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। आपकी सिचुएशन कुछ भी है, आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। सो देखते हैं आपके पार्टनर्स, आपके लवर इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव लव। 28 इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 10 किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। 29 एज हो सकती है। 29 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 + 2 11, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 111 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। ये पर्सन हो सकता है गिटारिस्ट हो सकता है। देन वी हैव सेल्फ लव। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ आपकी या इनकी हो सकती है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। बॉटम ऑफ द डेक है सेलिंग आउट, नंबर 1। ओके, सो गाइज डेफिनेटली इस टाइम सिचुएशन ये है कि नंबर 1 की एनर्जी है आप लोगों के लिए। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एंजल नंबर 11 आपको दिखाई दे सकता है। अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्लेम करें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो रीडिंग रेजोनेट हो तो भी क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो फर्स्ट जो यहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है, नंबर 1 कार्ड है सेलिंग आउट। डेफिनेटली यहाँ पे लव की एनर्जी है। आप लोगों ने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया गाइस, ये पर्सन फील कर रहा है। आप लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। आप लोगों ने इस पर्सन के लिए अपना आप क्या दिल निकाल के दे दिया आप लोगों ने इस पर्सन को। इवन के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप लोगों ने, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे प्रेफरेंस नहीं दी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक। ईगो तो आपके अंदर रही नहीं ना इस पर्सन को लेके। अपने आप को आपने इतना ज़्यादा नीचे गिराया इस पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन रखने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही बात है, आपको इस पर्सन से प्यार था और इस पर्सन ने आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया गाइस, और स्टिल आप लोग कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है स्टिल इस पर्सन ने कुछ भी आप लोगों के साथ कर लिया, बट आप फिर भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कुछ चाहते हो। आपको इमोशनली डैमेज भी हो सकता है इन्होंने किया हो। आपको इमोशनल डैमेज कैसे होता है? आपको मेंटली स्ट्रेस देना, आपके प्यार की कदर ना करना। आपने इसको इतना प्यार शो किया, अपना सब कुछ दे दिया, बट ये पर्सन ने शायद आपको वो प्यार नहीं दिया जितना प्यार आपने दिया इस पर्सन को। आप लोगों ने अपनी, हो सकता है अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अपनी हेल्थ पे भी आपका फोकस हटा है। पहले की बात हो रही है, करंट की बात नहीं हो रही। क्योंकि अभी मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस पर्सन के लिए आपने इतना कुछ किया, इस पर्सन को नहीं उस चीज़ की वैल्यू हो रही। आप लोगों ने अब छोड़ के अपने आप पे फोकस शुरू कर दिया। आपको इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे अब आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो। सेल्फ लव की एनर्जी है, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस है। अब आप लोगों का फोकस खुद आप हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने आप को इस पर्सन के पीछे बहुत ख़राब कर दिया है। सेलिंग आउट, अपने आप को बेचने वाली बात हो रही है यहाँ पे। सेलिंग आउट, अपना दिल तक आपने इस पर्सन को दे दिया। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी में दिल की वजह से ही आप जिंदा हो। अब आपने दिल, आपका इतनी बुरी तरह से किसी ने पेन दिया आपको, आपका दिल तोड़ा है, तो उसके बाद आप तो डेड लगोगे ना, जब आपके अंदर जीने की एक उम्मीद बाकी नहीं है। तो आपको इस हद तक इस पर्सन ने तकलीफ़ दी, आपके प्यार को समझा नहीं। बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि अब आप लोगों का फोकस आप खुद हो। अब आप लोगों को अपनी लाइफ का पर्पज़ मिल गया है जो कि आप हो। अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो। अब आप लोग अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हो। आप लोग हील हो चुके हो। आप लोगों ने अपने आप को स्पिरिट से, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट कर लिया है। और आपको डिवाइन ने ही इतनी पावर दी है कि आप आज लोग, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप लोगों को डिवाइन ने इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो एनर्जी दी है। आपका लाइफ का पर्पस खुद से प्यार करना हो गया है। आपका लाइफ का पर्पस खुद के लिए जीना है। ये पर्सन हो सकता है डिफरेंट तरह से आप लोगों को किसी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन
कोई लव सॉन्ग लगा के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या ख़ुद अगर ये पर्सन कोई गिटारिस्ट है या गिटार बजाता है तो हो सकता है गिटार बजा के कोई ऐसा म्यूज़िक प्ले करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप लोग किसी तरह से इम्प्रेस हो जाओ, या आप लोगों का जो एक अटेंशन है वो लेने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन को इस टाइम इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस आप हो इस टाइम, जो मुझे यहाँ पे फील आ रही है। और ये पर्सन जानता है, लेकिन स्टिल ये कोशिश कर रहा है आप लोगों को किसी तरह से खुद के बारे में इंटरेस्ट लेने की, लाइक आप इस पर्सन की तरफ इंटरेस्ट लो। तो अब ये इस पर्सन को आपसे प्यार हो रहा है, क्योंकि आप अपने जितनी सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, आपकी तरफ ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन है आपका लवर है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप इग्नोर करके अपने आप पे फोकस कर रहे हो। आप लोग ये करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक ट्राई एंड टेस्टेड सब चीज़ें हैं। अब ये पर्सन को आपके लव की कदर हो रही है, कि अब इसको पता चल रहा है आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ किया था, जब कर रहे थे तब इसको नज़र नहीं आ रहा था, अब इस पर्सन को ये चीज़ें पता चल रही हैं। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो, उसको तो अंधा हुआ होता है, वो तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। जब आप करना बंद करोगे तो उसको वो चीज़ बॉदर करेगी, और वो कर रही है इस पर्सन को। देन वी हैव बैलेंस। यस, ये पर्सन फील कर रहा है गाइस कि अब आप लोग बैलेंस हो गए हो, अब आप इस पर्सन को बिल्कुल भी किसी भी तरह से लाइक चांस नहीं देना चाहते। यस, आप लोग, और ये आप यहाँ पे बात आ रही है, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। अब ये पर्सन आपको जज नहीं करना चाहता। पहले तो इसने जज किया होगा ना आपको कि आप क्या प्यार करते हो, आप इससे कोई प्यार नहीं करते, प्यार करते हो तो प्रूव करके दिखाओ, इस तरह की बातें करना। तो अब ये पर्सन आपको जज नहीं करना चाहता। अब ऐसे लग रहा है ठीक हो रहा है ये पर्सन, मुझे एनर्जी जो आ रही है, क्योंकि ये देख रहा है आप लोग बैलेंस आउट हो चुके हो, और ये अपना बैलेंस आउट हो रहा है। आपको देख रहा है कि आप तो टोटली जो है गाइस परफेक्ट हो गए हो, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ चुका है, और ये पर्सन का वो बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है। इंडिसीजन। यस, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन यूज़ कर रहा है कि इसको आगे क्या करना है, दोबारा से आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, दोबारा से कैसे आप लोगों के साथ हर चीज़ को बैलेंस आउट करना है। इस पर्सन ने ये हर चीज़ को जो है, हर एस्पेक्ट्स को जो है, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है कि ये आगे किस तरफ जाए, क्या डिसीजन ले, क्योंकि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज। इंडिसीजन की एनर्जी है, या डिसीजन नहीं ले पा रहा कि किस तरह से चीज़ों को दोबारा बैलेंस आउट करेगा, दोबारा से किस तरह से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप ठीक करेगा। दिस इज़ अ वेरी डीप एनर्जी। ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। यस, इस पर्सन ने पहले आपको ब्लेम किया गाइस, और अब ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि इस पर्सन ने आपको जो ब्लेम किया वो ये पर्सन एक्सेप्ट करता है अपनी गलती। देन वी हैव डाउट। आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। इस पर्सन ने आप पे काफ़ी ब्लेम किया किसी चीज़ को लेके, काफ़ी डाउट्स आपके दरमियान मुझे लगता है कनेक्शन में रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, और अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि आपका बैलेंस बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसने जो भी डाउट आप पे किए हैं, जो भी आप पे किसी चीज़ का ब्लेम लगाया है, अब आप लोग शायद इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, या आप लोग अब इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा जज करते रहे हैं। अब इनको कन्फ्यूजन हो रही है, कहीं आप लोग अब इनको जज करोगे और इनको मौका नहीं दोगे, क्योंकि आपका फोकस खुद हो, आप लोग इस टाइम ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे ग्रूम कर रहे हो। यस, यहाँ पे आप लेडी ये देख सकते हो। देन वी हैव पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। अब ये पर्सन अपना पर्पस देख रहा है गाइस कि इसको करना क्या है, और इसको अब कनेक्शन आपके साथ क्या था या आप क्या थे वो समझ आ रही है कि आपने इस पर्सन के साथ इतना प्यार किया और इसने आपकी ज़रा भी कदर नहीं की। तो ये पर्पस बेसिकली जान चुका है, आपका पर्पस खुद हो, ये अब आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है तरह तरह से इस पर्सन ने आप पे ब्लेम किया हो, आप पे डाउट किए हों, शायद इस पर्सन को आपका प्यार जो है वो झूठा लग रहा था, इवन कि आपने अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या करंट फीलिंग्स और थॉट्स हैं आपके इस पर्सन की आप लोगों को लेकर। बट ये पर्सन आपको इम्प्रेस करेगा किसी तरह से, कोई म्यूज़िक लगा सकता है अपनी खुद की, अगर ये खुद म्यूजिशियन है या इस पर्सन का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आपको इम्प्रेस करने के लिए खुद म्यूज़िक प्ले कर सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी सैड है, और अब अपने आप को हील करना चाहता है। ये चाहता है कि आप लोग पास्ट की सब बातों को भूल जाओ। इस पर्सन अपनी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ये पर्सन अब फेस, इसको पता है, करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने आपके दिल के साथ खेला है।
आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं वो इस पर्सन ने आप कैसे सोल्व करनी है ये उनके बारे में सोच रहा है। जब आपको इसकी ज़रूरत थी ये पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं था। देन वी हैव द लवर्स। यस, अब ये चाह रहा है कि आपको कैसे यकीन दिलाए कि ये आपसे ट्रू लव करता है। अब इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डीप हो रहे हैं। ये पर्सन इंट्यूशन अपनी सुन रहा है, आपके साथ इंटीमेट फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोनों आप लोग एक दूसरे को इंटरेस्ट शो करवाओ। आप हो सकता है इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में अब कोई और आ गया है, ठीक है ना। तो ये पर्सन ये सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन बीमार भी हो रहा है और ये पर्सन ख़ुद को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहले आप लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इस तरह का एक बैड फेस देखा है, बट स्लो स्लो आप हीलिंग की तरफ आए हो। आप लोग स्लो जो है आप लोगों ने अपने आप को इस कनेक्शन से बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने इतने पेन पे जो है वो ओवरकम किया है। अपने आप को इतनी मुश्किल से आपने हील किया है और अब ये पर्सन फिर आपके पास आना चाह रहा है। इसको पता है ये चैलेंजेस काफ़ी इसको फेस करने पड़ेंगे। डेफिनेटली आपको भी जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं तो इसको भी करने पड़ेंगे। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। यस, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। ये चाहता है कि अब आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल कनेक्शन बने। यस, डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन के ट्रू लव हो। अब ये आपके साथ फेल इन लव फील कर रहे हैं, ये रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये चाह रहा है इस टाइम आपके पर्सन चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दो। यस, और इनको एक चांस दो दोबारा से कनेक्शन बनाने का। डेफिनेटली ये आपको डेट पे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको किसी तरह से कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है। ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते आप पे और चाहते हैं कि आप लोग भी गिव अप मत करें। ये आपके हाथों में अपना हाथ देकर आपको हमेशा के लिए साथ लेकर चलना चाहता है। या ये इस टाइम आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ, आप इनको चांस दो, बिकॉज आप ये पर्सन स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर VIRPAZ इससे स्टार्ट हो सकता है। पर्सन हील होने की आपको हील होता देख के ये भी चाह रहा है कि आप ये पर्सन भी हील हो जाए क्योंकि काफ़ी पेन में है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इस पर्सन ने डेफिनेटली जो भी बेवकूफ़ाना डिसीजन लिए हैं, अनवॉइस डिसीजन लिए हैं। हो सकता है गाइस इस पर्सन ने किसी के कहने पे आप लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म किया हो और अब इनको फील हो रहा है कि जिनके कहने पे इस पर्सन ने आपसे कनेक्शन ख़त्म किया है वो तो इस पर्सन और आपके कनेक्शन ख़त्म होने पे काफ़ी खुश हो रहे हैं, ठीक है। और अब ये उतना सैड होता जा रहा है। आप लोग तो आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, या आपने इस पर्सन से बात करना छोड़ दी है, आपका फोकस आप खुद हो। तो ये अब फील कर रहा है, ये पर्सन अब उन लोगों को अवॉइड कर रहा है जिन्होंने इस पर्सन और आपके दरमियान किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं, या फिर इस पर्सन ने उनके कहने पे उनकी मानी है, आपके लव की कोई कदर नहीं की। अब ये आपको अपना लव शो करवाना चाहता है। अब ये पर्सन अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अपने आप का सेक्रीफाइस करेगा। यस, आपकी केयर करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि पहले ये भूल गया था कि आप इस पर्सन की इतनी केयर कर रहे हो। अब ये आपकी टेक केयर करेगा। यस, आपके साथ डीप लव बनाना चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू मेक अ फैमिली विथ यू। आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप बाउंड बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और ये पर्सन इस टाइम अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और अपने हार्ट की सुन रहा है, क्योंकि ये किसी और की नहीं सुनना चाहता। किसी और की बातों में आके, पहले इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की बातों में आके आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करने का गलत जो फैसला ले लिया, ये दोबारा से ऐसी डम्ब फुलिशनेस नहीं करना चाहता। उस चीज़ के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आप लोगों को, और कोई ना कोई ऐसी ट्रिक्स ज़रूर करेगा ये पर्सन ताकि आपका कनेक्शन एक हो जाए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और इसका ड्रीम है आप लोगों के साथ कनेक्शन में आना, सब कुछ ठीक करना। तो ये अपने उन ड्रीम्स को बर्थ देना चाहते हैं, अबंडेंस चाहता है ये पर्सन, आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल मैरिज। आपको छोड़ के काफ़ी पछतावा हो रहा है इनको। यस, टॉप ऑफ द डेक है हमारे पास अवेकनिंग। आपके बिना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अटका हुआ फील कर रहा है, अपनी सोच को चेंज कर रहा है गाइस। पहले हो सकता है इस पर्सन की अपनी सोच नेगेटिव थी, दूसरों ने इसको इतना नेगेटिव कर दिया था, ये खुद भी नेगेटिव था, बट अभी इस पर्सन के सामने दूसरों की भी फेसेस आ चुके हैं कि दूसरे लोग जिनके कहने पे इसने कनेक्शन ख़त्म किया, आपके साथ धोखा किया, आपको छोड़ा, वो तो अपनी लाइफ में खुश हैं। इसके कनेक्शन और आपके कनेक्शन ख़त्म होने पे वो खुशियाँ मना रहे हैं, अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं।
और ये पर्सन जो है वो उदास हो रहा है, ये पर्सन सैड हो रहा है, ये पर्सन गिल्ट में है, ये पर्सन सैड हो रहा है, ये पर्सन को काफ़ी परेशानी है कि आप चीज़ें ठीक कैसे होंगी। तो अब बेसिकली अपने हार्ट को फॉलो कर रहा है, आपके साथ डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये वापस आना चाह रहा है ये पर्सन। तो मुझे लग रहा है 3 to 6 वीक्स या 3 to 6 मंथ्स में ये आपके साथ कनेक्शन ठीक करने के लिए एक्शन लेंगे। ओके, so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.